नॉकआउट फलक की तरफ से कर दिया जाएगा। जाएंगे ग्रेनेड्स यहाँ पर T24 का एलिमिनेशन नहीं जाने देना, उनको बचाना है, बट फलक के हाथों से निकले ये ग्रेनेड कनेक्ट कर जाएंगे लॉर्ड को। लो एनएचपी किया बट वहीं पर जाएगा हुज़ैफा का ग्रेनेड लॉर्ड को एलिमिनेट भी करता है एंड को लास्ट एलिमिनेशन भी हुज़ैफा के नाम जहां पर एलिमिनेट हो जाती है। साइड सब खड़ी होगी, उठ खड़ी होगी अपने मैन पावर के ऊपर रीसेट करते हुए नजर आएंगे, बट वेट अ सेकंड, फोर्थ टाइम उनको हील होने का मौका ही नहीं देंगे। टार्जन T24 टेकन करेंगे बट वहीं पर रहते IQ टार्जन को पकड़ लेते हैं एंड आउटला को भी पकड़ लिया जाएगा। एलिमिनेशन भी कंफर्मेशन आएगी एंड देखते ही देखते टीम साइड्स अब अपने इकलौते खिलाड़ी पर आ जाएगी। फलक बिल्कुल ओपन में पड़ते हुए नजर आएंगे, फलक को स्पॉटेड किया गया, लो एनएचपी किया फलक ने, बट काउंटर अटैक में फलक भी टेक डाउन। बट अब बढ़ेंगे IQ, स्लैम इन देंगे, डायरेक्टली स्लैम इन देंगे और शायद से फलक को भी बचा लिया जाए उसके बाद, लेकिन शायद से IQ उनकी एक्सपेक्टेशंस थी कि वो बैक साइड पर सरवाइव कर रहे हैं, बट वो उस घर के अंदर थे एंड अब बिल्कुल भी वो ओवर एग्रेस नहीं करने वाले, ओवर कमिट आई गेस नहीं करने वाले। खैर फिलहाल कुछ ग्रेनेड्स, कुछ यूटिलिटीज आएंगी, सामने से भी डंप होती हैं, कनेक्शन नहीं बनता, वहीं पर IQ भी ग्रेनेड डंप करते हैं। देयर वी गो, IQ की बुलेट कनेक्ट कर जाती है, सामने से आती मोल्टोव, उससे बचना जरूरी है। जस्ट लास्ट कम HPs बची रहेंगी घोष के पास एंड आई गेस IQ को बढ़कर उनको टेक डाउन कर देना चाहिए, बट वहीं पर हीलिंग अप्लाई कर दी जाती है। देयर वी गो, IQ टेक्स हिम डाउन और इसी के साथ सातवें एलिमिनेशन पर डोमिनेशन जाती है फोर्थ ड्राइव की, लेकिन अब है एंड लॉयल्टी फर्स्ट की भी खिलाड़ी यहाँ से बाहर होते हुए टॉप 9 टीम्स हमारी स्क्रीन के ऊपर अभी के लिए साथ ई-स्पोर्ट्स एलिमिनेशन के अंदर नहीं किया गया एंड फिनिक्स राइज के खिलाड़ी देखिए आप, कोई भी हलचल नहीं रही है, एक भी एलिमिनेशन नहीं लिया गया है। इन द मीन टाइम ई-स्पोर्ट्स बेहतरीन ग्रेनेड क्या कनेक्ट करके जाएगा, नहीं चिप डैमेज भी अभी तक इस ग्रेनेड नहीं लिया। प्रीतम गेट्स मोर प्लेयर डाउन एंड इसका अपने आप ट्रिपल ए स्पॉट करेंगे फिनिक्स ई-स्पोर्ट्स के प्लेयर को एंड देयर वी हैव इट, K2 पहुंचेंगे एंड प्लेयर को भी डाउन करेंगे एंड K2 इट्स गॉन एंड सोलोमन स्टैंडिंग टीम PXC के लिए अभी बचे हुए। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन फिलहाल बात करेंगे प्रीतम भी बढ़ते हैं, लेकिन प्रीतम के आगे आने से पहले ही दूर से ट्रिपल ए रोमियो को टेक डाउन करके वो एलिमिनेशन भी अपने नाम कर जाते हैं। खैर यहाँ पर अभी फिलहाल बात करेंगे मल्टीपल टीमें जहाँ पर जाएंगी इस लॉबी से बाहर, वहीं पर मल्टीपल टीम बने भी रहेंगी। K2 फलक को गिराते हैं, हुज़ैफा काउंटर अटैक में K2 को पकड़ लेते हैं ट्रिपल ए के ऊपर। अब उनके स्प्रेस आगे जाते हैं, क्या वो स्प्रेस के साथ कनेक्शन बनाएंगे? देयर वी गो, T24 वहां पर मौजूद थे जिन्होंने ट्रिपल ए को आई गेस पकड़ा है एंड K2 को भी रिवाइवल पॉसिबल तो नहीं होगा, बट क्रिप्टो टेक डाउन करेंगे IQ को। शानदार स्पेस आएंगे बट प्रीतम का भी सामना करना है। T24 OP इनको भी टेक डाउन करते नजर आए एंड इस यासना के अंदर जस्ट अब क्रिप्टो ही रहने वाले हैं टीम A6i8 के अंदर। शायद क्रिप्टो को भी स्पॉटेड कर दिया जाए, उनकी तरफ स्प्रेस आएंगे, लो एनएचपी होते हैं हुज़ैफा, शानदार मैजिकल स्प्रेस वहां पर भेजेंगे, लो एनएचपी करेंगे, लेकिन फलक को नहीं बचाया जा सकता। IQ का वहां पर रिवाइवल कंप्लीट हो जाएगा और अब हुज़ैफा स्लैम देने चाहते हुए नजर आएंगे, बट ATS पे रहना है अपने टीममेट्स की, बिकॉज अगर ATS खोया तो शायद क्रिप्टो आपको टेक डाउन करे, लेकिन दीजिए सामने से आते स्प्रेस, लो एनएचपी करते हैं, बट शानदार ये ग्रेनेड साबित हो सकता है। देयर वी गो, बिल्कुल इजीली पढ़कर उस एलिमिनेशन को किया अपने नाम है। A6i8 पूरे व्हीकल पर बैठे शायद से स्लैम इन देने आ रहे हैं, लीजिए पी का बॉय सामने आए हैं, व्हीकल को रोका, लेकिन वहीं पर वोल्टेक्स की तरफ आएंगे, बुलेट के कनेक्शन बन जाते हैं, लो एनएचपी होंगे ये खिलाड़ी एंड काउंटर ग्रेनेड आएंगे, वहीं पर जाएंगे भी इस तरफ से ग्रेनेड, अल्फा बॉय सामने रहते मौजूद, IQ टेक्स हिम डाउन। एक शानदार गेम प्ले IQ की तरफ से देखने को मिलेगी एंड वोल्टेक्स शायद से कुछ काउंटर यूटिलिटीज के साथ कुछ कनेक्शन बना दें, लेकिन नहीं बना पाएंगे वो कनेक्शन, वोल्टेक्स खुद ही लो एनएचपी हो जाएंगे, बट अमीन्स की साइड से आता ये ग्रेनेड IQ को लो एनएचपी कर देता है, बट एलिमिनेशन नहीं कंफर्म हो पाएगा। जैसे कि मैंने बोला था मैक्सिबल वर्सेस 40 इस फाइट के अंदर प्रॉपर फायदा टीम अमेंस उठाएगी एंड वोल्ट्रेक्स अब IQ को पकड़ लेते हैं एंड नाउ हुज़ैफा, उनके लिए भी मुसीबतें बढ़ जाएंगी। हालांकि हुज़ैफा के सामने अब जस्ट मैक्सिबल का एक ही खिलाड़ी है, बिकॉज़ वोल्ट्रेक्स भी डाउन है आउट ऑफ द सर्कल एंड देयर वी गो, इन्वेडर आए एंड इसी के साथ हुज़ैफा रिग्रेट्स को भी टेक डाउन कर जाते हैं, इन्वेडर जाते ही जाते, बट पीका बॉय को भी लो एनएचपी किया, 3 एलिमिनेशन के साथ वो मौजूद, बट दूसरे रहते टीम 4 ड्राइव अब कनेक्शन बनाएगी ऐसे के ऊपर, थर्ड पार्टी का फायदा उठाया जाएगा, सल्लू का एलिमिनेशन कंफर्म एंड इसी के साथ
पीका बॉय अब फिर से लो एनएचपी कर दिए जाएंगे, बट साथ ही साथ ऐसे का एलिमिनेशन अब हमारे सामने आ जाएगा। बट पलक, उनके हाथों में ये रहने वाला है ग्रेनेड, बट देविको यहाँ पर इस ग्रेनेड से कनेक्शन बनेगा, बट साथ में आईक्यू का ग्रेनेड भी कनेक्ट कर जाता है। बट वेट अ सेकंड, काफी ज्यादा आगे गए, जाके एक और ग्रेनेड के डंप के साथ कनेक्शन बनाया पलक, मैन विद द गोल्डन Solid gets down, and Solomon starting up. IQ पहले player को down करेंगे. This was amazing knockout. After a great DBS, and he is putting up a show for us. Green and एक 1v2 यहाँ पर कर सकता है खिलाड़ी. एक 1v2 भी यहाँ पर करेंगे. फलक का रिवाइवल यहाँ पर बहुत ही ज्यादा important रहेगा. And I feel like Sights they just got eliminated right now. Team 4 Thrives के ऊपर push करना हावी पड़ा इस टीम के ऊपर. And IQ that wasn't just a 1v2. It was a freaking आगे बट 4 थ्राइव और रोमांस लीजिए, सामने से आते कुछ यूटिलिटी सही टाइम रहते। T24 बैक साइड पर जाएंगे, स्टन ग्रेनेड था ये, स्टन ग्रेनेड नहीं, आई गेस इसका नाम मैं भूल चुका हूं, अवॉइड करो गाइस। अभी के लिए बात करेंगे आईक्यू बुली को टेक डाउन करेंगे, वहीं पर पड़ेंगे, हुआसी को भी पकड़ा जाएगा। एंड नो देयर वी गो, देखें किस तरह से अपना एग्रेशन दिखा रहे हैं। लूना इज द लास्ट वन मैन स्टैंडिंग इन द टीम मेंस ई स्पोर्ट। अब उसके ऊपर चार्ज इन करने तीनों खिलाड़ी जा रहे हैं, जहां पर 1v2 पुल ऑफ किया आईक्यू ने, 1 किल फलक ने भी निकाला है, लेकिन अब चौथा खिलाड़ी कौन लेकर जाएगा। फलक अपना आईक्यू यूज करते हुए नजर आएंगे, क्या ये आईक्यू की कॉल है या फलक का अपना आईक्यू है ये नहीं मुझे पता, लेकिन लूना को अब देखना है कौन एलिमिनेट करेगा, या क्या लूना कुछ पनिश करता है टीम 4 थ्राइव को या नहीं। बट फलक एक शानदार पोजीशन पर आ चुके हैं, क्या लूना को इन्फॉर्मेशन भी है फलक की पोजीशन की, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि उनको ख्याल भी होगा यहाँ से भी कोई खिलाड़ी आ सकता है। बट अब तीनों के तीनों खिलाड़ी उनके ऊपर रहेंगे एंड इजीली फलक टेक्स हिम डाउन है। पीसीजीओ के नाम है, चोकीमोन की तरफ से मिंस के ऊपर पहला कनेक्शन बनाया जाएगा। Absolutely, पहला कनेक्शन यहाँ पर बनाया जाएगा and he gets off the player down and there we have it. यहाँ पर इसके साथ में IQ डाउन हो जाएंगे and Bully push करूँ both are gone and Bas is Solomon standing and शायद 7 Esports they are on the verge of getting eliminated. साथ यहाँ पर एक 4v4 की बैटल यहाँ पर इनिशिएट हुई, जहाँ पर 3 टीम्स पिकाडो के ऊपर उतरेंगे जरूर। क्या यहाँ पर हम लोग को कुछ थर्ड पार्टी पर किस तरह क्लाइंब करते हैं वो स्ट्रेटेजी मैं भी जानना चाहूंगा। खैर इसी के साथ आईक्यू बढ़ेंगे, आईक्यू को लो एनएचपी कैसा आएगा, बट सामने से आते हुज़ैफा फ्रैगर को गिराएंगे। फ्रैगर चुप-चुपीते एलिमिनेशन काटे, लेकिन उससे पहले डेक्स को भी पकड़ा जाता है। ओह माय गुडनेस, 4 थ्राइव पूरी तरह से डोमिनेट करती हुई नजर आएगी इस दफा पिकाडो का ये क्लैश, लेकिन अब बैक साइड से टीम M7 के भी खिलाड़ी आ जाएंगे, उनकी थर्ड पार्टी से भी बचना है। वो साम फलक को गिराएंगे, दूर दराज से स्प्रेज भेजेंगे, थर्ड पार्टी करेंगे, बट अब शायद फलक को वहां पर रिवाइवल मिल जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, 4 थ्राइव्स अभी के लिए यहाँ पर रीसेट करेंगे एंड रिवाइवल भी मिल जाएगा एज यू वर टॉकिंग अबाउट, व्हिच इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिवाइवल ऑफ कोर्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट था फलक का, क्योंकि 4 थ्राइव्स अभी के लिए जहाँ पर थोड़ी बहुत स्ट्रगल करेगी, फलक विल बी हेल्पिंग द प्लेयर्स आउट देयर। सो देखते हैं 4 थ्राइव्स यहाँ पर आगे आने वाले समय के अंदर कैसे परफॉर्म करती है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर पिकाडो, द किंग ऑफ द पिकाडोज राइट नाउ, दे आर बैक इन द सर्किट। साथ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं बोलूँगा एक क्लस्टर था टीम 4 थ्राइव के लिए, जो बेहतरीन निकल के आ रहा है टीम 4 थ्राइव्स के लिए। 4 मंथ स्टैंडिंग है टीम अब टीम पीसीजी का अगेंस्ट यहाँ पर फाइट लेती हुई, एंड मे भी हो सकता है साथ कि इस फाइट को यहाँ पर 4 थ्राइव्स नाम करके जाए, बट टीम पीसीजी दे विल ट्राई द लेवल बेस्ट टू एलिमिनेट टीम 4 थ्राइव्स। जी हाँ बिल्कुल, खैर 5 एलिमिनेशन पर आ चुकी है टीम 40 एंड फलक स्मोक ग्रेनेड का कुछ कवर बना के अब बढ़ते हुए नजर आएंगे। सामने चोकीमोन रहने वाले हैं, चोकीमोन के वॉर से भी बचना है बिकॉज उनके हाथों में ग्रेनेड्स रहने वाले हैं, बट फलक को उनकी पोजीशन का आइडिया जरूर से रहेगा, या फिर वो कवर करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं वो एरिया। शायद से तीनों खिलाड़ी बिल्कुल ओपन में है, चोकीमोन के एरियाज पे रहेंगे एंड चोकीमोन नहीं टेक डाउन कर पाएंगे, चोक कर जाते हैं अपने ही नाम की तरह, लेकिन अब फलक उनके हाथों में रहेगा, ग्रेनेड डंप करवाया जाएगा, बट T24 का ग्रेनेड कनेक्ट कर जाएगा, चोकीमोन को भी गिराया है। नाउ इट्स टाइम टू एलिमिनेट हिटमैन एंड आई गेस अब हिटमैन की बारी है, हिटमैन भी बच नहीं पाएंगे ज्यादा टाइम। हुज़ैफा बढ़ जाएंगे, हाथों में यूएमपी थामिए, काफी शानदार वेपन है क्लोज रेंज की, लेकिन हुज़ैफा व्हाट ही वाज डूइंग एंड उनको टेक डाउन किया, लेकिन बैक साइड से आते उनके खिलाड़ी कवर पर में से कोई चिकन डिनर लेकर जाएगा, बट आईक्यू को गिराया जाता है एंड 5 एलिमिनेशन पर थे आईक्यू। जब उनका पकड़ा गया वहीं पर नेगेटिव माइंड के उस खिलाड़ी को T24 टेक डाउन करेंगे, क्या ही शानदार स्पेस जाएंगे, वहीं पर हुज़ैफा की भी बुलेट्स चमकेंगी, पोस्ट के ऊपर कनेक्ट कर जाती हैं। 14वें एलिमिनेशन पर ये डोमिनेशन जाएगी और वो